स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट नंबर 6 क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 साइंस। आज हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इसमें क्या होता है, टू सेपरेट सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट के अंदर अगर बहुत सारे सोल्यूट डिजोल्व हुए हैं तो उसे कैसे अलग करें। इसका एग्जांपल दे रखा है इसने। एक पेपर है, फिल्टर पेपर लगा लो, उसके ऊपर है ना, मतलब फिल्टर पेपर है, उसके ऊपर बहुत सारी इंक है, मतलब मिक्सचर ऑफ इंक डाल रखा है, मतलब रेड ग्रीन येलो इस तरीके से इंक का एक मिक्सचर है और वो उस पेपर के ऊपर लगा रखा है। फिर क्या किया उस पेपर का, उसके ऊपर एक जो इंक है उसको एक पानी के अंदर मतलब डाल दिया, इस तरीके से कि जो इंक एक पेपर के ऊपर हमने लगाई थी वो पानी से थोड़ी ऊपर रहे। मतलब देखो, जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखो इस पेपर के ऊपर जहाँ पे इंक है वो वाटर के लेवल से ऊपर है, वाटर जो है वो नीचे तक है। तो फिर क्या हुआ, जो वाटर है ना वो पेपर के ऊपर, मतलब एज पेपर के ऊपर वाटर लगा, पेपर को वाटर टच हुआ तो क्या होगा, जो इंक ज़्यादा सोल्यूबल है वो उस तरीके से जो है उस मतलब अलग अलग हो जाएगी। जो ज़्यादा सोल्यूबल है वो नीचे रह जाएगी, उससे कम, मतलब इस तरीके से। देखो इधर जो है रेड ब्लू और येलो इंक जो है हमने मिक्स करके एक बोर्ड पेपर के ऊपर लगा दी। फिर क्या हुआ, उसे वाटर के अंदर रख दिया। फिर वाटर के अंदर रखने से जो ब्लू इंक है वो नीचे रह गई, उसके बाद रेड, उसके बाद येलो, मतलब सोल्यूबिलिटी के हिसाब से वे हैं चेंज हो गई, सेपरेट हो गई। सेपरेशन ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ डाई, कलर को चेंज कर, मतलब कलर को सेपरेट करने के लिए और ब्लड से ड्रग को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ होता है। इसमें क्या करते हैं, टेक का फिल्टर पेपर और ब्लोटिंग पेपर, एक फिल्टर पेपर या फिर ब्लोटिंग पेपर लेते हैं, उसके अंदर उसके ऊपर प्लेस अ ड्रॉप ऑफ इंक, उसके ऊपर जो है हम इंक लगाते हैं, जो कि मिक्सचर ऑफ बहुत सारी इंक का मिक्सचर जो है वो लगाते हैं। डीप द एंड इन द वाटर, उस एंड को हम वाटर के अंदर लगा मतलब रखते हैं। सिंस इंक इज इन अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर, जो इंक है वो 2 या 2 से ज़्यादा कलर का मिक्सचर है। द कंपोनेंट ऑफ इंक विच इज़ सोल्यूबल इन वाटर मिक्स इनटू इट एंड देन सेपरेट क्विकली। मतलब जो इंक है वो, जो पेपर है वो वाटर के अंदर मिक्स होगा, मतलब उसके अंदर टच करेगा तो जो वाटर है उसका लेवल बढ़ेगा और जो इंक तक जब पहुंचने के बाद इंक जो है वो सेपरेट होने लगेगी। उसके बाद अगला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, टू सेपरेट मिक्सेबल लिक्विड। मिक्सेबल मतलब 2 लिक्विड जो आपस में मिक्स है, कम्प्लीटली मिक्स हो रखे हैं। मिक्सेबल का मतलब वो होता है टू सेपरेट मिक्सेबल लिक्विड। तो जो मिक्सेबल लिक्विड हैं, दो लिक्विड आपस में मिक्स हो रखे हैं, उनको हमने अलग करना है, तो उसके लिए हम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ उसमें होनी चाहिए कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको थोड़ा डिफर होना चाहिए, उसको थोड़ा अलग होना चाहिए। तो उसमें क्या किया, देखो साल्ट एंड वाटर है, तो साल्ट और वाटर, इसके अंदर देखो एसीटोन और वाटर, मतलब 2 ऐसे सब्सटेंस जो क्या होनी चाहिए, मिक्सेबल होनी चाहिए और साथ साथ जो हैं वोलेटाइल भी होने चाहिए। वोलेटाइल मतलब वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट भी हो जाए। तो इसने क्या किया, उसको हीट किया, उस मिक्सचर को हीट किया। तो फिर क्या हो गया, जो पहले जो जल्दी इवेपोरेट होगा, मतलब अब किसी का बॉइलिंग पॉइंट तो कुछ है, मतलब वाटर का तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब किसी का अगर 98 डिग्री सेल्सियस है तो 98 के ऊपर वो क्या हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। वेपर की फॉर्म में चेंज हुआ, वाटर नीचे रह गया। तो फिर क्या होगा, इधर जो है एक ट्यूब लगा रखी है, इस ट्यूब में से जो है वो इधर जाएगा। अब इधर से कूलिंग वाटर इन, मतलब इधर से ठंडा पानी मतलब जा रहा है, तो जो गैस है वो ठंडे पानी को मतलब क्या हो जाएगी, फिर उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने से वो किस स्टेट में चेंज हो जाएगी, लिक्विड की स्टेट में, और फिर उसको हम अलग कर लेंगे। इससे क्या हुआ, हमने दोनों लिक्विड को अलग अलग कर लिया। द मिक्सचर इज हीटेड इन डिस्टिलेशन अपार्चर, द वन सब्सटेंस विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा और दूसरा जो है रह जाएगा। इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो सिंपल डिस्टिलेशन, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जब लिक्विड जो होते हैं, 2 लिक्विड जो आपस में मिक्स हो रखे हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब मैंने बताया एक का तो 98 है, एक का 100 है, जो मैंने अभी बताया था, तो इसमें से ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, तो ये हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन हुआ मतलब एक का तो टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो जाने लगेगा, और एक जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो हो जाएगा हमारा सिंपल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में देखो, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज लेस देन 25 केल्विन, मतलब 25 केल्विन से कम होना चाहिए डिफरेंस जो बॉइलिंग पॉइंट का है, तो क्या होगा, उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहेंगे। जैसे कि अब हमें गैस को जो है सेपरेट करना है एयर से, क्या करेंगे, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। उसमें क्या होगा, सबसे पहले जो है गैस को हम कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे, मतलब उसका टेम्परेचर कम कर देंगे और प्रेशर जो है इंक्रीज़ कर देंगे। तो किस चीज़ में टेम्परेचर जो है हम उसका क्या करेंगे, कम करेंगे तो लिक्विड की फॉर्म में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा कर देंगे तो भी मतलब
ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो वो जब लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो उसे हल्का हल्का हम वार्म करता रहेंगे, मतलब उसको गर्म करेंगे उस लिक्विड को, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि बहुत सारी गैसेस का जो टेम्परेचर है वो लगभग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, उनके में 25 केल्विन से कम होता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। उसमें क्या होगा, कुछ लिक्विड्स जो है मतलब कुछ गैसेस जो हैं जल्दी सी क्या हो जाएंगी, मतलब नंबर वाइज जो है, मतलब जिसका जिस टेम्परेचर पे जिसका सबसे कम होगा वो जल्दी जो है इवेपोरेट हो जाएगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, इस तरीके से इवेपोरेट होती रहेंगी और जो है हम उन्हें अलग कर लेंगे। उसके बाद अगला है क्रिस्टलाइजेशन, जो ये है सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, देखो एक तो हमने पढ़ा था इवेपोरेशन, एक होता है क्रिस्टलाइजेशन। वैसे तो ये दोनों सेम होते हैं, इसमें जो मतलब जो थोड़ा सा फ़र्क होता है, बस थोड़ा सा ही होता है। इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में प्योर सॉलिड को ऑब्टेन कर देते हैं, उसमें प्योरिटी मतलब होती नहीं है। जैसे कि इवेपोरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि चीनी और पानी मिला रखे हैं, अब उसे इवेपोरेट करेंगे, उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी जुड़ जाएगा और चीनी जो है रह जाएगी, तो जो चीनी रहेगी ना वो प्योर नहीं होगी। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, सेम चीज़ है, अगर पानी के अंदर चीनी मिली हुई है, हम उसे गर्म करेंगे, पानी उठ जाएगा, लेकिन चीनी के जो है ना क्रिस्टल बन जाएंगे। उसको उस टाइम तक गर्म करना है चीनी को कि जब तक उसके क्रिस्टल नहीं बन जाते, और क्रिस्टल जो है उसे सेपरेट कर लेंगे हम, तो जो क्रिस्टल है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो इसे देखते हैं, ये यूज़ होता है साल्ट को सी वाटर से अलग करने के लिए और कॉपर सल्फेट को प्योरीफिकेशन के लिए। इसका मेथड क्या है, इम्प्योरिटीज ऑफ सब्सटेंस आर फिल्टर्ड आउट। इसमें इम्प्योरिटी जो है अलग हो जाती है। वाटर इज इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है, द सॉल्यूशन इज कवर्ड विद फिल्टर पेपर एंड लेफ्ट एज इट इज़। सॉल्यूशन को जो है फिल्टर पेपर से कवर कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम द क्रिस्टल इज़ प्योर, जैसे कुछ देर के बाद जो है हमें जो क्रिस्टल मिलता है वो प्योर मिलता है। तो ये आ गया क्वेश्चन, इज इवेपोरेशन बेटर देन क्रिस्टलाइजेशन, क्या जो इवेपोरेशन है वो बेटर होता है क्रिस्टलाइजेशन से। तो इसका आंसर है सम सॉलिड सब्सटेंस डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ एक्सेस हीट। कुछ जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वे डिकम्पोजेस तो हो जाते हैं क्रिस्टल मतलब इवेपोरेशन से। जैसे शुगर जो है वो मैंने बताया था कि वो इवेपोरेट तो होगी, लेकिन इफ़ आफ्टर फिल्ट्रेशन सम इम्प्योरिटीज रिमेन इन द, मतलब वो इवेपोरेशन के बाद वो मतलब हमें फिल्ट्रेट तो कर देंगे, हम उसे अलग तो कर देंगे, बट वो प्योरिटी नहीं होगी, उसकी प्योर नहीं होगा। तो क्रिस्टलाइजेशन से क्या हमें क्रिस्टलाइजेशन से हमें प्योर जो है फॉर्म मिलती है।